एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जी सुबह की शुरुआत में सबसे पहले मैं आपको ये मछलियाँ दिखा रही हूँ, प्यारी प्यारी सी रंग बिरंगी। और कहते हैं कि फ़िश जो होती है ना, हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी लेकर आती हैं। तो मैं चाहती हूँ कि आपके जीवन में भी इसी तरीके से पॉजिटिविटी आए, तो इसीलिए मैंने आपको जो है सबसे पहले फ़िश दिखाई है। तो ये जो वीडियो है ये आज सुबह का ही है। तो आज है दिन शुक्रवार और मैं यहाँ पर आ गई हूँ क्योंकि मुझे करनी है दोनों बच्चों के लिए टिफ़िन की तैयारी। तो सबसे पहले तो आपको बता दूँ कि विदांश की तबीयत अब ठीक है। उसको कोल्ड और कफ फीवर सब कुछ हो रहा था, तो अब वो ठीक है। और यहाँ पर जो है आज मैं बच्चों के लिए बनाने वाली हूँ आलू के पराठे। तो मैंने क्या किया था ना कि मोस्टली जो तैयारी थी वो मैंने रात को ही करके रख दी थी। तो आज मैं पालक और आलू के पराठे बनाऊंगी। तो ये पालक की प्यूरी मैंने एक नाइट पहले बनाई थी और बस अब इसको आटे में डाल के आटे को अच्छे से गूंद देंगे। तो एकदम से पानी नहीं ऐड करेंगे क्योंकि आटा फिर गीला भी हो सकता है, तो थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, गुनगुना पानी। और यहाँ पर मुझे पालक की प्यूरी जो है ना वो थोड़ी सी कम लग रही थी, मतलब आटा हरा कम लग रहा था, तो मैंने थोड़ी सी और ऐड कर दी है। और इस तरीके से जो पालक या आलू के पराठे होते हैं, चाहे पालक मूली के पराठे बना लीजिए, बहुत बढ़िया बनते हैं। और जो मेथी के पराठे होते हैं ना, उससे भी अच्छे इस तरीके से पालक के पराठे बनते हैं अगर आप पालक को पीस के, उबाल के, पीस के इस तरीके में आटे में मिला के गूँथते हैं तो। और जैसे पालक को हम उबालते हैं ना, उसी तरीके से आप बथुए को भी उबाल के और इस तरीके से आटे में मिक्स कर सकते हैं। फिर चुकंदर को भी मिक्स कर सकते हैं। तो इस साल चुकंदर का तो मैंने बनाया नहीं है एक भी बार, तो अब मैं बस चुकंदर खरीद के लेकर आऊँगी, फिर चुकंदर के पराठे भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो आटा जो है मैंने गूँथ के रख दिया है सेट होने के लिए। और आज जो है मैं अपने लिए एक पूरा लोटा भर के जो है लेमन हनी वाटर बना रही हूँ। तो मेरा क्या होता है, जब मैं ये वाला पानी पीना शुरू करती हूँ ना, तो मतलब धीरे धीरे करके इसकी क्वांटिटी बढ़ाती हूँ। जैसे पहले मैं 1 ग्लास पी रही थी बड़ा वाला, अब ये कम से कम 2.5 से 3 ग्लास के करीब पानी होता है। 3 या 3.5 ग्लास के करीब पानी आता है इसमें, बड़ा वाला ग्लास जिससे मैं पी रही हूँ। तो ये मैं पूरा पी लेती हूँ आराम से। तो बस यहाँ पर पानी वगैरह मैंने पी लिया है और उसके बाद अब चलते हैं नाश्ते की तरफ। तो आलू जो है, जैसे कि मैंने आपको बताया, एक दिन पहले ही मैंने बॉईल करके और मैश्ड करके रख दिए थे। उसमें कोई भी मसाला मतलब नहीं मैंने मिक्स किया था, बाहर ही रख दिया था क्योंकि ठंडी है तो ख़राब नहीं होता है। और इस तरीके से क्या होता है ना कि जैसे सर्दियाँ आपको पता है ज़्यादा है और इवनिंग टाइम हम लोग औरतों का जो है किचन में गुजरता है, चाहे फिर शाम का टाइम हो चाहे सुबह का टाइम हो। और शाम को जब आप एक बार काम करने लगते हो ना, तो आपके अंदर ना एक फुर्ती आ जाती है। तो क्या होता है कि अगर आप इसी बीच अपने नेक्स्ट डे के काम भी निपटा लो तो बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है। क्योंकि सर्दियों की सुबह क्या होती है, उठने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, अर्ली मॉर्निंग हर कोई नहीं उठ पाता है। तो हर लेडी को ये पता होता है, अपने हिसाब से सब काम करते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देती हूँ, जिनसे अर्ली मॉर्निंग नहीं उठा जाता है तो वो रात को ही इस तरीके से छोटे छोटे से काम जो होते हैं अगली सुबह के लिए वो निपटा के रख दे। बच्चे अगर स्कूल जाने वाले हैं तो सुबह फिर आपको बहुत ज़्यादा जल्दी नहीं उठना पड़ेगा। फिर ये है कि अगर आप 1 घंटा पहले भी उठते हो तो आपके काम बहुत ईजिली हो जाते हैं। तो आटा मैंने गूँथ के नहीं रखा था रात को, क्योंकि आटा जो है मैं फ्रेश ही लगाती हूँ सुबह उठ के ही। बाकी की सारी चीज़ें जैसे पालक बॉईल करना, आलू बॉईल करना, ये सारा मैंने रात को ही कर लिया था। बाद मैं फ्री होके सो गई थी क्योंकि मुझे पता था कि मैंने जो हार्ड वाले काम है वो रात को ही निपटा लिए हैं। अब सुबह उठ के मुझे थोड़ा बहुत ही काम करना है, बाकी बच्चे तैयार खुद हो जाते हैं। विदांश की थोड़ी सी मुझे हेल्प करानी पड़ती है क्योंकि वो अभी अच्छे से जो है तैयार नहीं हो पाता है। बाकी जो वंशिका है ना, वो अच्छे से रेडी हो जाती है। तो देखिए यहाँ पर वंशिका तैयार हो रही थी और मैं जो है उनके लिए पराठे बना रही थी। तो बस अभी जो है बच्चों का टिफ़िन लगा देते हैं। और आज बिल्कुल सिंपल सा जो है टिफ़िन है, आलू के पराठे हैं जिसे वंशिका ले जाएगी दही के साथ और वेदांश ले जाएगा सॉस के साथ। तो सॉस पराठे बच्चों को अच्छे लगते हैं ना। प्लेन पराठों को भी कभी मतलब मेरे पास अगर कुछ नहीं होता तो मैं प्लेन पराठे और सॉस दे देती हूँ, तो भी वेदांश खुश होकर खा लेता है। और वंशिका की तो दही फेवरेट है, तो दही के साथ वो प्लेन पराठे भी खा लेती है। और देखिए दोनों बच्चों के लिए मैंने टिफ़िन पैक कर दिया है और टिफ़िन के जो 2 पोर्शन है वो खाली रह गए हैं। अभी 1-2 दिनों से वो वाले पोर्शन खाली रहते हैं क्योंकि मैं बच्चों को बहुत ज़्यादा चिप्स वगैरह नहीं दे रही हूँ। क्योंकि इसमें अगर डाल सकते हैं तो कुछ ड्राई चीज़ें ही डाल सकते हैं, तो कभी तो मैं ड्राई फ्रूट डाल के दे देती हूँ। लेकिन जब फ्रूट ब्रेक के लिए वो कोई फ्रूट ले जाते हैं, जैसे कि बनाना हो गया या कोई भी और फ्रूट, तो फिर उन्हें मैं ड्राई फ्रूट नहीं देती हूँ
क्योंकि बच्चों का क्या होता है ना, वो एक ही चीज़ खा के आते हैं, या तो ड्राई फ्रूट ही खा के आएंगे या फ्रूट्स ही खा के आएंगे। तो इधर जो है बच्चों का टिफ़िन लगाने के बाद मैंने दोनों की बॉटल्स भर दी है और उसमें हल्का हल्का सा गर्म पानी भी भरा है, बहुत ज़्यादा नहीं, बस इतना कि जो पानी का जो रूम टेम्परेचर होता है वो तो ठंडा ही है, तो जो पानी की अपनी ठंडक है वो ख़त्म हो जाए और हल्का सा गुनगुना रहे पानी, क्योंकि खांसी की प्रॉब्लम आजकल हर बच्चे को ही हो रही है। तो बस देखिए यहाँ पर जो है दोनों बच्चे रेडी हो रहे थे, और यहाँ पर ना इनकी ये ब्रह्मास्त्र की कुछ बातें और शूटिंग चल रही है। तो ब्रह्मास्त्र के सारे डायलॉग, सारे अस्त्र शस्त्रों के नाम बच्चों को इतने अच्छे से जो है रटे हुए हैं ना, कि सुबह से शाम तक न जाने कितनी बार हमारे घर में ब्रह्मास्त्र मूवी के बारे में बातें होती है और बच्चे उसी के डायलॉग याद करते हैं। तो मैं बोलती हूँ इतना अगर पढ़ाई में ध्यान दिया होता ना बेटा, तो अभी तक कितने सारे जो है चैप्टर तुम्हें लर्न होते। बट वही है, बच्चे जिन चीज़ों को ध्यान से देखते हैं, गौर से देखते हैं, स्पेशली मूवीज़ में, तो उन्हें वो सारी चीज़ें अच्छे से जो है याद हो जाती है। तो यहाँ पर दोनों बच्चों को मैंने जो है तैयार कर दिया है, और आज मेरी ही ड्यूटी है बच्चों को छोड़ने जाने की, क्योंकि वंशिका के पापा की तबीयत भी रात भर से बहुत ज़्यादा ख़राब थी, उन्हें भी कफ़ कोल्ड फीवर हो गया था। तो फिर मॉर्निंग में मैंने उन्हें नहीं उठाया। तो बस यहाँ पर मैं बच्चों को छोड़ के आ चुकी हूँ, और अब मैंने अपने लिए और इनके लिए बनाई है अदरक और काली मिर्च वाली चाय। तो जब कफ़ और कोल्ड होता है ना, तो मैं अपनी चाय में बहुत सारी काली मिर्च डालती हूँ। इससे क्या होता है, गले को बहुत ज़्यादा राहत मिलती है। तो देखिए चाय वगैरह पीने के बाद अब मैं आलू के पराठे अपने लिए और इनके लिए भी बनाऊंगी। लेकिन फ़िलहाल मैं सिर्फ इतना करूँगी कि मैंने इस मिक्सचर में ना कुछ भी मसाला ऐड नहीं किया था, क्योंकि जब मैं सुबह बच्चों के लिए बना रही थी तो मैंने उसमें धनिया वगैरह कुछ भी नहीं काटा था, बच्चे फिर नखरे करते हैं। तो अपने लिए मैं सिर्फ यहाँ पर हरा धनिया कट कर दूँगी, जितने भी मसाले हैं वो सारे इसमें मिक्स कर दूँगी। अभी पराठे नहीं बनाने वाली हूँ, पराठे तो तभी बनेंगे जब वो नहा के पूजा करके आ जाएंगे, तो फिर गर्मा गर्म पराठे मैं बनाऊँगी। क्योंकि पराठों जैसी चीज़ अगर आप बना के रख दो, स्पेशली सर्दियों में, तो फिर खाने का मन नहीं करता है, गर्मियाँ हो तो एक बार को चलता है। तो देखिए मैंने यहाँ पर मिक्सचर जो है तैयार कर दिया है, उसके ढक के रख दिया है। और वंशिका के पापा भी अपना जो है नहाने के लिए चले गए थे, तो यहाँ पर मैं अपने जो है कपड़े सुखाने आई हूँ। और धूप देखिए कितनी अच्छी निकली हुई है बालकनी में। तो अभी 2-3 दिन से तो ऐसा हो रहा है कि दोपहर में काफ़ी अच्छी धूप आ जाती है, तो कपड़े सूखने में बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं ले रहे। और यहाँ पर जो है ना, इन वाले जो एंगल है मैंने इनमें रस्सियाँ भी नई बांध दी है, क्योंकि अगर स्टैंड में सुखाओ ना तो कपड़े थोड़ा सा लेट सूखते, लेकिन डायरेक्ट अगर धूप में ऐसे एंगल में सुखा दो ना, तो फिर जो है कपड़े अच्छे से सूख जाते हैं। और यहाँ पर एक लॉट मैंने और लगाया हुआ था, वो भी वॉश हो चुका है। तो बस अब मैं आई हूँ रूम पे, रूम को ठीक ठाक करने, और आज जो है ये बेडशीट चेंज करूँगी और इनकी जगह मैं बिछाऊँगी गरम बेडशीट। और ये जो कवर मैं लेकर आई थी ना, बच्चों ने इसकी जो चेन होती है वो पूरी की पूरी ख़राब कर दी है। तो क्या हो रहा है, ब्लैंकेट जो है ना वो बाहर निकलने लग रहा है उसमें से। और इतने बड़े ये जो कवर्स होते हैं ना, इनमें चेन लगाना भी ना बड़ा मुश्किल होता है, मतलब हम तो नहीं लगा सकते, इनको देना ही पड़ेगा। बट इस टाइम पे मौसम ऐसा है कि कवर निकालने का मन ही नहीं कर रहा है, तो मैं सोच रही हूँ कि सर्दियाँ चली जाएँ एक बार, फिर इन कवर को वॉश तो करना ही होगा, उसी टाइम पे चेन भी लगवा दूँगी। तो यहाँ पर देखिए मैंने गरम जो बेडशीट होती है वो बिछा दी है इस वाले रूम में, दोनों ही रूम में बिछाऊँगी आज तो, क्योंकि काम नहीं चलता है भाई वो कॉटन वाली बेडशीट से। बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि दी जब आप बेडशीट बिछाते उन्हीं के ऊपर ही बिछा दिया करो। तो फिर अगर मैं उनके ऊपर इसलिए नहीं बिछाती हूँ क्योंकि मैंने ऑलरेडी मैट्रेस प्रोटेक्टर बिछाया हुआ है, और अगर उनके ऊपर ही बिछाऊंगी ना तो बहुत ज़्यादा मतलब जब मैं धोने के लिए निकालूंगी ना तो फिर 4-4 बेडशीट एक साथ हो जाएंगी इस वजह से। तो देखिए घर में झाड़ू वगैरह सारा मैंने लगा लिया था, और अब बारी आती है पोछा लगाने की। तो फिर से मैंने अपना मॉप निकाल लिया है, बहुत ज़्यादा ठंड होती है तो फिर मॉप से पोछा लगाती हूँ, मैजिक मॉप से। और इसके रिफ़िल मंगवा लेती हूँ मैं ऑनलाइन, तो रिफ़िल आ जाते हैं तो थोड़ा सा फिर मेरे लिए ठीक होता है। फिर जितने दिन तक वो जो रिफ़िल होते हैं ना मॉप वो साफ़ सुथरे होते हैं, मैं पोछा लगाती हूँ, उसके बाद उन्हें फिर मैं फेंक देती हूँ। तो बस यहाँ पर लगा लिया है पोछा, और उसके बाद मैं चली गई थी शावर लेने के लिए। नहाने के बाद फिर मैंने नाश्ता किया, और फिर मुझे याद आया कि मुझे अपना जो फ्रिज है वो अंदर से भी क्लीन करना है थोड़ा बहुत, मतलब ज़्यादा डीप तो नहीं करूँगी मैं, थोड़ा बहुत क्लीन करूँगी। डीपली क्लीन में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा जाता है, और अभी मैंने कुछ टाइम पहले किया ही था। तो बस लगे हाथ इसको भी साफ़ कर दूँगी तो साफ़ हो जाएगा। और जब तक ये चीज़ें नहीं होती है फ्रिज वगैरह ना, इनको थोड़ा थोड़ा सा कपड़ा भी ऐसे ही मार दो ना तो ये साफ़ हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा डीप क्लीनिंग की ज़रूरत नहीं होती है फिर।
बस मोस्टली लेडीज़ का क्या होता है ना कि सुबह से शाम तक का बहुत सारा टाइम हमारा किचन में होता है, मतलब एक्टिविटी हमारी ज़्यादा किचन में ही होती है। तो इसीलिए अधिकतर मेरे वीडियोस में मैं आपको किचन में ज़्यादा दिखती हूँ, और वो सिर्फ यही है क्योंकि सबको पता है कि लेडीज़ का काम ही सारा किचन का ही होता है, क्योंकि घर का झाड़ू पोछा कपड़े तो आप एक बार कर लोगे, लेकिन किचन में आपको कई बार जाना पड़ता है। सुबह नाश्ते के लिए, चाय के लिए, खाने के लिए, तो बार बार किचन में जाना ही पड़ता है। तो इस वजह से किचन की एक्टिविटी मेरी थोड़ी सी ज़्यादा दिखती है आप लोगों को। और फ्रिज साफ़ करने के बाद हल्का सा मैंने गैस क्लीन किया है, क्योंकि अभी मुझे जो है ना घी रखना है बनाने के लिए, क्योंकि मक्खन मैंने बनाया था 2-3 दिन हो गए हैं, और फ्रिज साफ़ करी थी ना तब मैंने देखा कि मक्खन भी रखा हुआ है, उसका जल्दी से घी बना देती हूँ, वरना कोई खाए ना खाए मैं ही इसको खा जाऊँगी। तो यहाँ पर देखिए मैंने जल्दी से जो है उसको चढ़ा दिया है, अब जो है घी बनता रहेगा आराम से। और बस इसी के साथ जो है मैं अपने इस वाले वीडियो का भी एंड करूँगी। तो ये था मेरा छोटा सा वीडियो, आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आएगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोस को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। मैं आपसे मिलती हूँ अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।